हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन मम्मी ब्लॉग में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे, परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो भाई इतनी मेहनत मुशक्कत करके भी समर की मम्मी के हाथ कुछ नहीं आया। आया क्या? ठेंगा। तो नितिन की मम्मी तो मानी नहीं। नितिन की मम्मी वैसी की वैसी ही बनी रही, अड़ी रही कि मैं राधिका से अपने बेटे की शादी करवाऊंगी। और यहाँ पे समर की मम्मी को खानी पड़ी मुंह। तो समर की मम्मी इतना कुछ तामझाम किया आपने राधिका के खिलाफ, ताकि राधिका की शादी टूट जाए, राधिका का घर फिर से ना बसे। पर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। देखो, आपका वो जो राजकुमार बेटा है, राजकुमार बेटे के सारे करतूतों को आपने ढाक ढाक के रखा। और राधिका का तो कहीं और चक्कर भी आपने चलवा दिया, और राधिका के बारे में जो जो आपको बोलना था आपने अनाप शनाप सब बोला अपने बेटे की तरह। फिर भी तो कुछ नहीं हासिल हुआ। यहाँ पे राधिका की मम्मी भी कम नहीं थी। राधिका की मम्मी भी जितना सुनाना था सुना दी नितिन की मम्मी के सामने, समर की माँ को। बस समर की मम्मी ढीठ की तो ढीठ ही है। उनका तो एक ही कहना है, उनके पास एक ही जवाब है, अगर मेरा बेटा कहीं और मुंह मारता है तो उसके पीछे कसूरवार मेरी बहू राधिका है। क्योंकि राधिका अगर मैं पति को ठीक से नहीं रख सकती है तो पति कहीं भी मुंह मारेगा। अब मुझे एक सवाल का जवाब समर की माँ आप दो। आप तो गांव में रहते नहीं हो, हमेशा शहर में अपने बेटे के पीछे पीछे ही रहते हो। कभी गुनगुन के घर में रह जाते हो तो कभी समर के पीछे रहते हो, समर के घर में। तो यहाँ पे आपका पति क्या कर रहा है? आपके पीठ पीछे कहाँ मुंह मार रहा है? आपको ध्यान है? तो आपका पति भी बोलेगा कि तुम सही नहीं थी तो अपने बेटे के पीछे पीछे सिर्फ शहर में जाके रहती थी, इसे मैंने भी दूसरा चक्कर चला लिया। तो हमेशा पत्नी का ही दोष रहता है। अगर पति कहीं चक्कर चलाए तो इसमें बीवी का दोष रहता है। ये तो बहुत खूब कही आपने। ये बोला जाता है कि दुनियादारी आपने बहुत देखी है। इतनी दुनियादारी आपने देखी है कि आपको क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं आप बखूबी जानती हो। इतनी घटिया बातें आप ही के मुंह से शोभा देती है, और आपके बेटे के मुंह से। और किसी के मुंह से ये घटिया बातें ना शोभा नहीं देगी, क्योंकि वो ऐसी घटिया बातें ना सोच सकते हैं ना बोल सकते हैं। आप लोग सच में कमाल के हो। पर नितिन की मम्मी ने तो कह दिया है कि मैं राधिका से ही, गुनगुन बोल रही थी, मैं राधिका से ही नितिन की शादी करवाऊंगी डिवोर्स होने के बाद। और ये घर में वापस नहीं आऊंगी। मिलना है तो बाहर मिलूंगी। बहुत अच्छा डिसीजन लिया है नितिन की मम्मी। मिलना है तो बाहर मिलो, मगर सोच समझ लो कि राधिका से शादी करवानी है कि नहीं। क्योंकि मैं तो राधिका को सजेस्ट कर चुकी हूँ कि आपके बेटे से शादी ना करे। क्योंकि आपका बेटा भयंकर है, भयंकर बचपना है उसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ बचपना है। वो अभी शादी के लायक है ही नहीं। तो, तो चलिए देखते हैं क्या होता है आगे, और मिलते हैं एंटरटेनमेंट के साथ साथ। तो जरूर ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए। चैनल में नए हैं तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।